हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 सर्किल चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ करेंगे कि आखिर इसका एक्स्ट्रा फैक्ट क्या होता है। मैं ये भी बताऊंगा कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन दूसरा आए तो उसको आप लोग कैसे कीजिएगा। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा, पूछ रहा है अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। देखिए लो, इसके कहने का अर्थ है कि दो वृत्त हमको लेना है जो अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हो। जैसे मान लीजिए ये दोनों वृत्त हो गए, एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करें, तो पूछ रहा है इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। तो यहाँ देखिएगा लो, इसका उत्तर है केवल एक, क्योंकि एक ही स्पर्श रेखा होगी जो दोनों की उभयनिष्ठ का अर्थ जो दोनों की स्पर्श रेखा हो। तो केवल एक ही यहाँ पे बिंदु, जिस बिंदु पे भी दोनों आपस में स्पर्श करते हैं उसी बिंदु से हम लोग उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए लो, इसी रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाता है 3। देखिएगा लो कैसे, एक ये मान लीजिए पी क्यू कोई रेखा हो जाएगी जो दोनों वृत्तों का स्पर्श कर, जैसे मान लीजिए इसको ए पर बिंदु पर स्पर्श करे, इसको बी बिंदु पर, तो दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी। वैसे ही एक यहाँ से हम लोग खींच सकते हैं, मान लीजिए एम एन हो गया, और तीसरा यहाँ से हो सकती है। तो इसका हम लोग उत्तर कितना देंगे, 3। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दिए, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा 1। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसका आप लोग उत्तर कितना दीजिएगा, 3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास हमें बताना है। देखिएगा, कोई भी वृत्ताकार वस्तु हो वह एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करती है। तो देखिएगा लो, जैसे मान लीजिए उस वृत्ताकार पहिए का अगर त्रिज्या आप लोग r मान रहे हैं, तो फर्स्ट चक्कर में उसे 2πr दूरी तय करेगी। देखिएगा लो, उसे चक्कर लगाना कितना है, 1000। आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए 1 kg का दाम इतना है, तो कितना kg का दाम निकालना तो हम डायरेक्ट गुना कर देते। देखिएगा लो, एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगी, लेकिन उसे कितना लगाना है, 1000 चक्कर। सॉरी मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया हुआ, 1000 चक्कर लगाना है। और ये टोटल दूरी किसके बराबर हो जा रहा है, 88 किलोमीटर के बराबर हो जा रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा लो, यहाँ हो जाएगा 2πr गुने 1000, और बराबर में हो जाएगा, इसको हम लोग मीटर में बदल ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 88 गुने 1000, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। और देखिए लो, दोनों साइड से 3 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है, कट जाएगा। यहाँ देखिएगा लो, यहाँ हो जाएगा 2 गुने पाई का मान रख दीजिए लो, 22/7 गुने r बराबर कितना हो गया, 88 मीटर। यहाँ इसको काटिएगा लो, 11 से कट जाएगा 8 बार में, और 11 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 दूना 4, तो 4 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। देखिए लो, r का मान आ गया, ये जाके उधर गुना हो जाएगा, तो r का मान कितना आ गया, 7 दूना 14 मीटर। लेकिन हमें पूछ रहा है वृत्ताकार पहिए का व्यास। आप लोग जानते हैं कि व्यास कितना हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2r। तो यहाँ हो जाएगा 2 और गुने 14 बराबर कितना हो गया, 28 मीटर। अब देख लीजिएगा लो, ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है वो मीटर में ही दिया है, तो इसलिए व्यास कितना हो जाएगा, 28 मीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, पूछ रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 दिया है, तो पूछ रहा है इनके परिधियों का अनुपात कितना होगा। जैसे मान लीजिए पहला वृत्त है या दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो देखिएगा लो, दोनों में तो क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसको आप लोग मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या r1, तो कितना हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, और अनुपात बट्टा πr2 का स्क्वायर। और यही कितना दिया, किसके बराबर दिया हुआ है, 9:4 के। पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि अनुपात का अर्थ ही होता है इतना बट्टा इतना। देखिए लो, r1 बट्टा r2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 9/4 के। स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लो, r1 बट्टा r2 का अनुपात कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9/4। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा। और पूछ रहा है आप लोगों से परिधियों का अनुपात कितना होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा लोग, वृत्त के परिधियों का अनुपात वही होता है जो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है। आप लोग कहिएगा कैसे, देखिएगा लोग, हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधियों का अनुपात, परिधि का सूत्र कितना होता है, 2πr। तो मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मान रहे हैं, और दूसरे की 2πr2 हो जाएगा। देखिए दोनों में 2π कट जाएगा, तो वही अनुपात नहीं आ रहा है जो त्रिज्याओं का अनुपात है। तो कितना उत्तर हो जाएगा, 3:2, क्योंकि r1 बटा r2 का मान 3/2 आया है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे r1 रेशियो r2
R1:R2 का मान कितना हो जाएगा 3:2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। थोड़ा सा जीवा के बारे में जान लीजिए लो। देखिए लो, कोई भी वृत्त है तो उसके परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु हम ले लें तो उसको आपस में मिलाने वाली रेखाखंड की जो लंबाई होती है वही वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे ए बी जीवा हो गई, क्योंकि वृत्त पर स्थित दो बिंदु ए और बी को आपस में मिला रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू हो गया, इसको जो रेखाखंड मिलाएगी उसको हम लोग बोलेंगे वृत्त की जीवा। देखिएगा लो, इन सभी जीवाओं में वृत्त का जो व्यास की जीवा की लंबाई होगी वो सबसे लंबी होगी। जैसे मान लीजिए एम एन, क्योंकि देख रहे हैं जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो दूरियाँ घटती जाएंगी, लेकिन बीच में सबसे बड़ा दूरी आएगा। तो पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा व्यास। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से कन्फर्म है कि हमेशा पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, तो हम लोग जवाब देंगे वृत्त का व्यास कहलाती है। अब क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। लोग पूछ रहा है किसी वृत्त के केंद्र से, जैसे मान लीजिए हम कोई वृत्त यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं और उसका केंद्र मान ले रहे हैं ओ, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी का अर्थ होता है कि वह दूरी लांबिक दूरी होगी। लांबिक दूरी का परिभाषा होता है सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग लांबिक दूरी बोलते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका मान दे रहा है 3 सेंटीमीटर। और जीवा का जैसे मान लीजिए जीवा ए बी हो गई तो इसकी लंबाई दे रही है 8 सेंटीमीटर। देखिए लोग 9th में हम लोग को प्रमेय पढ़ना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कैसे होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी है, जीवा को समद्विभाजित करता है। पूरा था 8 सेंटीमीटर तो यहाँ पे बढ़ जाएगा कितना कितना का अनुपात 4 और 4, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो पूछ रहा है कि वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए लो, यहाँ से हम लोग पहले त्रिज्या निकाल लेंगे तो 3 4 और ये समकोण त्रिभुज में, तो इसका मान कितना आएगा 5, क्योंकि 3 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक होता है। तो 5 आ गया त्रिज्या का मान, तो व्यास का मान कितना हो जाएगा इसका 2 गुना, यानी 2 गुने r कितना हो जाएगा 2 गुने 5 बराबर 10 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। 3 4 तो यहाँ 5 आता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है आपस में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं कैपिटल आर एवं स्मॉल आर हो तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। वलय इस प्रकार का होता है, देखिएगा लो, इसी को हम लोग बोलते हैं वलय, जो अंदर होगा और इन दोनों का सेंटर सेम होगा यानी ओ होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतः त्रिज्या। अंदर वाले वृत्त को इसको बोलते हैं बाह्य त्रिज्या। तो पूछ रहा है इस वलय का क्षेत्रफल कितना होगा। वलय कहने का अर्थ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए लो, पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम छोटा वाला घटा लेंगे तो अपने आप वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी रिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए लो, इसका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में आपके दिया हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। यहाँ देखिए लो, अर्धवृत्त ऐसा होता है, क्योंकि बीच से हम किसी वृत्त को काटेंगे तो अर्धवृत्त का निर्माण होगा। तो यहाँ देखिए लो, इसका हमेशा पूछता है कि परिमिति क्या होगी। आप लोग जानते हैं कि वृत्त की कुल परिमिति कितनी होती है 2 पाई r। तो देखिए लड़के यहाँ कन्फ्यूजन होकर 2 से भागा देते हैं, क्योंकि इसका नाम है अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा, और पाई r सिर्फ फार्मूला से बना के यहाँ पे r का मान रख देंगे और उत्तर मार के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ देखिए लो, पाई r तो सिर्फ ये हुआ, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी पाई r। देखिएगा लो, परिमिति का अर्थ है कि उसके सभी बाह्य विमाओं का योग। तो देखिएगा लो, अगर मान लीजिए आप इतना ले रहे हैं, इसका अर्थ इतना तो आप ले ही नहीं रहे हैं, ये क्या हुआ वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र यहाँ देख लो, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों मिलकर कितना हो जाएगा व्यास के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग व्यास भी ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा अर्धवृत्त की कुल परिमिति। यहाँ देख लो हो जाएगा पाई r प्लस व्यास, आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो कितना हो जाएगा 2r। दोनों में से हम लोग r कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा पाई प्लस 2। यही सूत्र होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा लो, नहीं तो कन्फ्यूजन में बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलती करके चले आते हैं। तो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2। अब मान रखिए लो, r का मान कितना लेना है हम लोग को, r का मान हमें लेना है 12 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा 12 इंटू पाई प्लस 2। यही जो ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर हो जाएगा।
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लो अर्धवृत्त की कुल परिमिति पाई प्लस 2 इंटू आर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वृत्त का केंद्र ओ तथा कोण ए बी का मान दिया है 40 डिग्री। तो पूछ रहा है ओ ए बी का मान कितना होगा। ए बी का मान दिया है 40, पूछ रहा है ओ ए बी यानी इस कोण का मान कितना होगा। देखिएगा लो, हम लोग वृत्त त्रिभुज ओ ए बी में चल रहे हैं। देखिएगा लो, वृत्त की त्रिज्याएं आप लोग जानते हैं कि समान होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी की। और एक और हम लोग जानते हैं सूत्र की, वृत्त की अगर त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो देखिए लो, ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ओ ए के सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, यू वाला, और ओ बी के सामने वाला कोण, इसके जस्ट सामने वाला कोण कौन पड़ रहा है, ए। ओ ए बी और ओ बी ए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब त्रिभुज में देखिए लो, थीटा प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी थीटा प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ देखिए लो, हो जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री और माइनस 40 डिग्री। 180 में से 40 घटाइए तो कितना आएगा, इसलिए यहाँ से जो थीटा का मान आएगा इसमें घटाइए तो आएगा 140 और बाटा में 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। इसका भी माप 70 डिग्री होगा और इसका भी माप 70 डिग्री होगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस ये फिगर में दिया हुआ है कोण पी टी क्यू का मान दिया है, पूरा मान दिया है 50 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कोण ओ पी क्यू यानी इसका माप कितना होगा। देखिएगा लो, हम लोग वृत्त में आप लोग पढ़े हुइएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर बना कोण और केंद्र पर बना कोण आपस में समपूरक होता है। लो, समपूरक होने का अर्थ कि इसका और इसका योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए लो, अगर ये 50 डिग्री है तो इसका कितना हो जाएगा, 180 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। और देखिएगा लो, अभी हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती है। हम लोग त्रिभुज ओ पी क्यू में चलेंगे तो ओ पी त्रिज्या और ओ क्यू त्रिज्या दोनों आपस में समान लंबाई की होंगी। और जैसे ही कोई किसी त्रिभुज में, अभी मैंने आपको बताया कि दो भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए थीटा का कोण बन रहा है तो यहाँ भी थीटा का कोण बनेगा। तो देखिए थीटा प्लस 130 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए लो, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 130 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिएगा लो, 2 थीटा प्लस 130 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री की। फिर यहाँ से देखिए लो, हम लोग मान निकालेंगे तो 2 थीटा का मान कितना आएगा, 180 में से 130 घटेगा तो कितना आएगा, 50 डिग्री। इसलिए फाइनली हम लोग का थीटा का मान कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस वैसे क्वेश्चन का आप लोग बनाना हो कभी ऐसे क्वेश्चन को, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा उसका आधा कर देंगे तो यहीं पर बन जाएगा। इतना करने के बजाय आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा उसका आधा कर दीजिएगा तो वहीं यहाँ पे बनता है लोग को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछ रहा है यदि कोण ए ओ बी का मान दे रहा है 130 डिग्री तो ए पी बी का मान पूछ रहा है। कोण ए ओ बी यानी केंद्र पर यहाँ पे कितना दे रहा है, 50 डिग्री दे रहा है यहाँ पे। तो पूछ रहा है ए पी बी। तो देखिए अभी मैंने बताया कि बाह्य बिंदु पर बने कोण और केंद्र पर बने कोण आपस में समपूरक होते हैं, यानी इन दोनों कोणों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे है 50 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। इसको आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा दे तो यहाँ पे देगा तो यहाँ पूछता है, नहीं तो यहाँ पे देता है तो यहाँ पूछता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है किसी बाह्यतम बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे वृत्त के स्पर्श रेखा से रिलेटेड 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए लो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वैसी कोई भी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम लोग बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई बिंदु ले रहे हैं ए, और यहाँ से स्पर्श करती हुई कोई हम लोग जब रेखा खींचेंगे, मान लीजिए पी क्यू, तो इसी को हम लोग बोलेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। हम लोग जानेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। वैसी कोई भी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, प्रतिच्छेद करे, उसे हम लोग बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा के 3 प्रकार के क्वेश्चन आता है। एक आता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो हम लोग वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग अनंत वृत्त की स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है। दूसरा पूछता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा केवल एक, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स कर दे रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल एक होगा इसका उत्तर।
इसका उत्तर हो जाएगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा हम लोग खींच सकते हैं, तो अनंत। इसका उत्तर होगा केवल एक। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा 2। जैसे मान लीजिए बाह्य बिंदु P है, इससे हम लोग वृत्त पर 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं लोग। जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा PA और ये हो जाएगा PP। तो आप लोग जान गए एक्स्ट्रा फैक्ट में कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम लोग वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो केवल एक। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो इसका उत्तर होगा 2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिएगा लो, कोई वृत्त दे रहा है और इस पे 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींच रहा है। इसे यहाँ पे देखिए हम लोग 2 समानांतर यहाँ पे टच करेगा। जैसे मान लीजिए हम AB और CD 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींचे वृत्त पर। देखिए लो, AB स्पर्श रेखा वृत्त को मान लीजिए P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और CD Q पर। तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इसका मान हम लोग को बताना है। तो यहाँ देखिएगा लो, देखिए एक लोग हम लोग को प्रमेय पढ़ना है कि वृत्त पर खींची गई समानांतर स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो वृत्त के केंद्र से होकर ये जाएगी। तो मान लीजिए इसका केंद्र हम O मान ले रहे हैं, तो देखिएगा लो, ये पूरा कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। PQ के वृत्त का व्यास हो जाएगा। देखिए लो, त्रिज्या का मान दिया है कितना, R बराबर 6 सेंटीमीटर। तो व्यास का मान कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, यानी 2 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप पूछ रहा है दी गई आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे को S बिंदु पर स्पर्श करते हैं। PR का मान दिया है 4.5, तो PQ का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए लो, P और R का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है P से Q यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी। तो देखिएगा लो, आप लोग जानते हैं प्रमेय में कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो यहाँ देखिए लो, R बिंदु से इस बड़े वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, एक RP और एक RS। तो RP का मान 4.5 है, तो RS का भी मान कितना होगा, 4.5। यहाँ देखिएगा लो, छोटे वाले वृत्त की मैं बात कर रहा हूँ। फिर देखिए लो, बाह्य बिंदु R से इस पर भी 2 स्पर्श रेखा खींची गई हैं, RQ और RS। तो यदि RS का मान हम लोग 4.5 ज्ञात कर लिए, तो RQ का मान कितना हो जाएगा, 4.5। हम लोग से मान कितना पूछ रहा है, P से Q यानी टोटल डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस में हम लोग PR और RQ जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा PQ निकल जाएगा। तो PQ का मान कितना हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा किसके, 4.4 जोड़ 4.4 वाला कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर की। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। देखिए मान लीजिए हम वृत्त का केंद्र O हो गया, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी कितनी हो गई, A, और इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहा है AP। तो पूछ रहा है AP की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ देखिए हम लोग O से P को जब मिलाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम लोग समकोण त्रिभुज OPA में जब चलेंगे, तो देखिए 90 डिग्री सामने वाला एक कोण हो जाएगा, तो 10 आ गया। और देखिएगा लो, वृत्त की त्रिज्या का मान कितना दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि 6, 10 और 8 आपस में पाइथागोरस त्रिक होता है। अगर नहीं जानते हैं लोग, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा और इसका स्क्वायर घटाइएगा अंडर रूट में, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AP यानी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है यदि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, तो इसका उत्तर होता है हमेशा समानांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है और इसका व्यास मान लीजिए आप PQ मान ले रहे हैं, तो इसके दोनों छोरों से या सिरों से जो स्पर्श रेखाएं गुजरेंगे वे हमेशा आपस में समांतर होती हैं लोग। जैसे मान लीजिए अगर AB है और ये CD है, तो AB हमेशा समानांतर होगा किसके, CD का। ये समानांतर का साइन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप पूछ रहा है यदि D वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा लोग, व्यास दे रहा है D, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। तो देखिए लो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो यहाँ देखिएगा लो, यहाँ हो जाएगा पाई और R के जगह हम लोग कितना रखेंगे, D/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए लो, हम लोग मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा πD²/4। तो देखेंगे लोग,
कि किस में यही ऑप्शन दिया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप पूछ रहा है कोण दे रहा है बी ओ सी वृत्त का व्यास है और ए बी दे रहा है ए सी के बराबर। देखिएगा लो, ए बी दे रहा है ए सी के बराबर, तो पूछ रहा है कोण ए बी सी का मान कितना है, कोण ए बी सी यानी इसका मान कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा लो, क्योंकि बी सी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो वृत्त का व्यास हो जाएगी और व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो इसके द्वारा कोण ए बन रहा है यहाँ पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ हो गया 90 डिग्री। यहाँ देखिएगा लो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये कोण हो गया 90 डिग्री, और देखिएगा लो, और इसका देखिए लो ए बी दे रहा है ए सी के बराबर, तो इसके सामने वाली आमने सामने की भुजाएं भी जब बराबर हैं तो आमने सामने कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ए सी के सामने कोण अगर ये थीटा है तो ए बी के सामने वाला कोण ये भी थीटा हो जाएगा। देखिए लो, थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और थीटा का मान यहाँ से कितना आएगा 45 डिग्री। हालांकि मैं बना दे रहा हूँ थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 2 थीटा बराबर 90 जाकर उधर घटेगा तो हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए फाइनली थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछ रहा है किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो वृत्त की हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। देखिएगा लोग, इसे मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, इसको दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। जैसे मान लीजिए पी क्यू हो गया, जो वृत्त को एक बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, इसे हम लोग बोलते हैं वृत्त की छेदक रेखा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा छेदक रेखा। ये परिभाषा से क्वेश्चन पूछा है कि वैसी रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप पूछा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। इसे मान लीजिए ये कोई वृत्त हो गया और मान लीजिए ए बी इसकी जीवा हो गई, इसका केंद्र आप मान लीजिए ओ। तो ए बी जो जीवा है वृत्त के केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो पूछ रहा है इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। यहाँ देखिएगा लो, ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और वृत्त की त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर है जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इसको आप लोग जब हल कीजिएगा तो इसका मान आएगा 2√10 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे ही आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर, तो ए बी का मान निकलेगा 2√10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप पूछ रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए दोनों वृत्त की त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर, ओ ए और ओ बी मान लीजिए, तो इस चाप की लंबाई हम लोग को निकालना है कितनी होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिएगा लोग, मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को रेडियन और डिग्री में बताया है कि वृत्त की त्रिज्या, चाप और उसके द्वारा केंद्र पर बने कोण के बीच क्या संबंध होता है। मैंने वहाँ पे प्रूव भी किया हुआ है कि थीटा बराबर होता है L/R। थीटा हुआ केंद्र पर बना कोण, L क्या हो गया उस चाप की लंबाई, और R तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या। यही हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा लोग 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। 60 डिग्री को हम लोग सबसे पहले रेडियन में बदलेंगे, तो इसका मान आ जाएगा कितना 60 डिग्री और गुना में हो जाएगा पाई/180। मेरे उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो डिग्री में हम लोग डायरेक्ट पाई/180 से गुना कर देते हैं। 60 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा पाई/3। तो यहाँ देखिएगा लोग, हम लोग थीटा की जगह कितना रखेंगे पाई/3 बराबर। देखिएगा लोग, चाप की लंबाई तो हमें निकालनी है L और त्रिज्या का मान कितना दे रहा है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिएगा लो, पाई का मान कितना होता है 22/7 और टोटल का बटा कितना दिया है 3 बराबर हो जाएगा L/21। यहाँ देखिएगा लो, ये हो जाएगा 22 और देखिएगा लो 3 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21 बराबर हो गया L/21। तो 21 से 21 कट जाएगा, तो फाइनली हम लोगों का L का मान कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। यही हमारी चाप की लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ 22 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, अंतःवर्ग का अर्थ हुआ कि इसके अंदर कोई वर्ग बना हुआ है, तो पूछ रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग देखिएगा अंदर से कोई और हम लोग वर्ग बनाते हैं तो इसका वृत्त का जो व्यास होता है वो वर्ग के क्या हो जाएगा, विकर्ण के बराबर होता है। यहाँ देखिएगा लो वर्ग का यानी व्यास कितना हो गया AC, तो AC बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 गुने भुजा, भुजा का आप लोग A मान लीजिए। ये तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। और देखिएगा लो AC क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। त्रिज्या का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो व्यास आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, बराबर कितना हो गया √2a। यहाँ से देखिएगा लो यहाँ हो जाएगा √2a बराबर 16 सेंटीमीटर। तो a का जब मान निकले तो कितना आ जाएगा 16/√2, पर में कौन कर दीजिए लो, हो जाएगा √2/√2। तो यहाँ से देखिएगा लो ऊपर हो गया 16 √2 और √2 में √2 से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 8√2। यानी वर्ग की भुजा का मान कितना आ गया 8√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 8√2 का होल स्क्वायर। देखिएगा लो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 64 में जब 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप पूछ रहे हैं यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिएगा लो पहले परिधि थी 2π, उसको बढ़ा के कर दे रहा है 4π, तो पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिएगा लो आप लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और देखिएगा लो 2πr1 मान लीजिए, r1 मान लीजिए प्रारंभिक। यहाँ देखिएगा लो 2πr1 यानी प्रारंभिक त्रिज्या हम लोग मान ले रहे हैं r1 और बढ़ के मान जो बढ़ेगी उसको हम लोग मान लेंगे r2। देखिएगा 2πr1 का मान कितना दिया है 2π के बराबर। यहाँ देखिएगा लो जो बढ़ के त्रिज्या हो जा रही है उसको हम लोग मान ले रहे हैं r2, तो 2πr2 का मान कितना दिया है 4π। यहाँ देखिएगा लो 2π से 2π कट जाएगा तो r1 का मान कितना आ गया 1 इकाई। यहाँ देखिएगा लो 2 से कट जाएगा 2 बार में, पाई से तो पाई कट जाएगा और r2 का मान कितना आ जा रहा है 2 यूनिट। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, देखिएगा लो तो यहाँ से आप लोग जब मान निकालिएगा क्षेत्रफल का तो कितना आएगा पाई r1 का स्क्वायर। तो यहाँ रखिएगा लो पाई r1 का मान 1 यूनिट का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ पाई हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ आप निकालिएगा लो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा लो पाई और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हो गया 4π। देखिएगा लो इन दोनों में क्या रिलेशन है, 4π पाई का कितना गुना है 4 गुना है, तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 4 गुना हो जा रहा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि पाई में आप जब 4 से गुना कीजिएगा तब 4π प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि बाद वाला क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप पूछ रहा है PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज थोड़ा समझ लिए क्या होता है, वैसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। देखिए लो इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष P, Q, R और S चारों वृत्त के परिधि पर स्थित है, इसे हम लोग बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। इसका केंद्र O है, यहाँ पे O है कटान बिंदु। पूछ रहा है कोण RPS का मान कितना होगा, कोण RPS यानी इसका मान कितना होगा। देखिए लो क्वेश्चन जितना बड़ा आपको दिखाई देता होगा इसको बनाना उतना ही इजी होगा। देखिए लो कैसे, ये हम लोग जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिएगा लो 9th में आप लोग में पढ़े हुए वृत्त के चाप माने वृत्त की जो समान चाप होती है वो वृत्त के परिधि पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग चाप और यहाँ SR की बात कर रहे हैं, चाप SR। तो देखिए लो चाप SR के द्वारा वृत्त के परिधि पर हम लोग देख रहे हैं SR के द्वारा यहाँ पे Q बिंदु पर वृत्त के परिधि पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सेम देखिएगा लो SR चाप के द्वारा परिधि पर बिंदु P पर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का। तो यहाँ का मान भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि वृत्त की समान चाप वृत्त के परिधि पर समान कोण अंतरित करती हैं या बनाती हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसका भी मान हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए लो कितना इजी में हम लोग निकाल लिए। सवाल जितना आप लोगों को कंजस्टेड दिखाई दे रहा था इसको बनाना उतना ही आसान था।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप पूछ रहे हैं, यदि दिए गए चित्र में पी ए का मान दे रहा है 8, पी डी का मान दे रहा है 4 सेंटीमीटर, सी डी का मान दे रहा है 3 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बनाने का तरीका होता है पूरा गुने बाहर वाला बराबर पूरा गुने बाहर वाला, यानी पूरा का मान कितना है पी सी, पूरा है पी सी, तो पी सी गुने बाहर वाला कितना है पी डी। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसान भाषा में बना लीजिएगा। लो पूरा हो जाएगा पी सी गुने पी डी, यानी पूरा गुने बाहर वाला कितना हो जाएगा पी डी। सेम वही कंडीशन होता है पूरा मान कितना है पी से ए तक, तो कितना हो जाएगा पी ए, और गुना बाहर वाला कितना है बी से पी यानी पी बी। यहाँ पे देखिए लो मान दिया हुआ है, पी ए का मान दे रहा है यहाँ से और यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा लो पी डी का मान दे रहा है, इस पी डी का मान दे रहा है 4 सेंटीमीटर, सी डी यानी सी से डी तक का मान दे रहा है 3 सेंटीमीटर। वही मान है यहाँ पे हम लोग रखेंगे। हमें मान निकालना है कितना ए बी का, ए से बी का। यहाँ देखिएगा लो ए बी का मान अगर हम लोग एक्स मान ले रहे हैं तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक 8, तो इसका मान कितना हो जाएगा पी बी का। पूरे में से हम लोग एक्स का मान घटाएंगे तो हमारा पी बी का मान निकल जाएगा। पूरा मान दे रहा है 8 और इसमें से घटाएंगे हम लोग कितना एक्स, तो ये हमारा पी बी का मान हो जाएगा। मान रखिएगा लो पी सी, पी से सी, तो पूरा देखिएगा पूरा मान कितना है 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 गुने पी डी, पी डी का मान कितना है बाहर वाला का मान 4 बराबर हो जाएगा पी ए पूरा का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, और पी बी देखिए लो पी से बी का मान कितना हम लोग निकाले हैं 8 इंटू 8 माइनस एक्स, सॉरी। तो यहाँ देखिए लो जब गुना कीजिएगा तो एक कट जाएगा 2 बार में, तो इधर बच गया 7 और यहाँ गुना कीजिएगा 8 गुना कितना हो जाएगा 16 माइनस 2x। इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए 2x को हम लोग इधर ला रहे हैं, 7 को इधर भेज रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 16 माइनस 7। तो 16 में 7 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 9। इसलिए यहाँ देखिए x का मान कितना आ गया 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। इस सवाल को बनाना पूरा गुने बाहर वाला बराबर पूरा गुने बाहर वाला। देखिएगा लोग कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है आप लोगों के एग्जाम में, देखिए लोग कभी कभी ऐसे दे देता है, जैसे पी देगा स्पर्श रेखा और ये सब मिला देगा, पूछे इसमें मान देगा इसका या इसका पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा या इसका पूछ लेगा, तो इन दोनों का मान देगा। देखिएगा लो इसका भी वही होगा, पूरा कितना हो जाएगा पी सी गुने बाहर वाला कितना हो गया पी बी, और जब हम लोग इधर जाएंगे पी से ए तक देखिएगा लो ये दोनों तो सेम है, पूरा तो इसमें पी ए और बाहर वाला भी पी ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी ए गुने पी ए, तो इसके कोने का अर्थ क्या हो जाएगा बराबर पी ए स्क्वायर, यानी पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी सी पूरा गुने बाहर वाला पी बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा पूछ रहा है वो वृत्त का केंद्र है और कोण बी ए सी का मान दे रहा है 60 डिग्री, कोण बी ए सी यानी यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का कोण, तो पूछ रहा है कोण ओ बी सी का मान कितना होगा, कोण ओ बी सी यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ देखिएगा लोग एक 9th में सूत्र होता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण होता है उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यहाँ देखिए लो बीसी चाप है, बीसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर 60 डिग्री कोण बना है, तो इसी बीसी चाप के द्वारा कोण बी ओ सी का मान कितना होगा उसका दोगुना हो जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ देखिए लो हम लोग त्रिभुज ओ बी सी में चल रहे हैं, तो ओ तो वृत्त का केंद्र है, तो ओ बी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और ओ सी भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान लंबाई की होती हैं। तो हम लोग त्रिभुज ओ बी सी में जब चलेंगे तो ओ बी भुजा ओ सी के बराबर हो गई, तो आमने सामने कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा लो ओ बी के सामने वाला कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इसका अगर मान थीटा है तो ओ सी के सामने वाला कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा थीटा। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का फल कितना होता है 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ देखिएगा लो थीटा प्लस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 2 थीटा का मान कितना आएगा, जाके घट जाएगा तो 60 डिग्री, इसलिए थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। थीटा यानी कोण ओ बी सी का मान पूछ रहा है, ओ बी सी का मान वही होगा जो ओ सी बी का होगा, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई पूछता है आपके एग्जाम में कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो इसका तो शायद आप लोग जवाब जानते होइएगा, कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त एक बिंदु पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वृत्त गोलाकार होता है, तो एक बिंदु पर बने सभी कोणों का गुणा कितना होता है 360 डिग्री, तो वृत्त के केंद्र पर बने कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिएगा क्वेश्चन जितना उसका भाषा दिया है इसको बनाना उतना ही आसान होगा। देखिएगा लो, एक वृत्ताकार पथ है और इस पर 3 धावक हैं। मान लीजिए ए है, कोई दूसरा बी है और तीसरा सी है। वो एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तो पहले धावक को लग रहा है पूरा राउंड कंप्लीट करने में 3 घंटा, यानी ये को लग रहा है 3 घंटा यहाँ से जाकर फिर वहीं आने में। देखिए लो, बी को लग रहा है कितना, 4 घंटा लग रहा है और तीसरे यानी सी को लग रहा है 8 घंटा। तो पूछ रहा है कि जैसे एक टाइम में तो यहाँ से दौड़ना शुरू कर दिए तो फिर कब भी इसी बिंदु पर आपस में आके मिलेंगे। तो इसको बनाना देखिएगा लोग बहुत आसान होता है। इसमें जितना भी धावक दिया हो या जितना भी मान दिया है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो जितना एलसीएम आएगा उतने घंटे के बाद फिर वे उसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। तो यहाँ देखिएगा लोग 3, 4 और 8 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर एलसीएम के मान के बराबर घंटे पे वे दोनों आपस में वहाँ आके मिलेंगे। तो यहाँ देखिए लो, दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ 4 दूना 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8। अब इसका तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपस में गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 गुना 1 गुना 2 तो कितना आएगा एलसीएम, 4 3 12, 12 दूना 24। देखिए 24 घंटे के बाद वे पुनः इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 24 आवर। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद वृत्त के सवालों को आप लोग कैसे हल कीजिएगा उसका एक आईना आप लोगों को मिला होगा या रास्ता मिला होगा कि हम लोग वृत्त का क्वेश्चन अगर आए तो हम लोग कैसे हल करेंगे। और इस वीडियो में मैंने वृत्त से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम को भी मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन आए तो आप लोग कैसे कीजिएगा इसको। जैसे वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का 2 गुना होता है। मैंने बहुत सारे फैक्टर को एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद है कि वृत्त से अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आते हैं तो मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखे होइएगा तो एक भी क्वेश्चन इससे हट के नहीं आएगा। तो मेरा उम्मीद है कि 5 से 10 नंबर आपका फिक्स हो गया इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो प्रमोट हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।